राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 72वां पार्ट 72। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भरत हैं रानियों सहित जो पहुँचे थे तट पर गंगा पार करने के लिए, तो वहाँ पर श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज थे उनसे उनकी भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई। दोनों में आपस में एक दूसरे का मान सम्मान किया। तो चलते हैं अब कथा की ओर आगे। तो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। तो भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ से ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। तो भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। ये श्री राम भगवान के प्रति प्रेम ही तो था भरत के अंदर। तो कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते ही नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, ढूंढे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी हुई है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले कि ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत मतलब शोभाहीन, ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन मतलब शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। मतलब ये जो इंद्र है वे भी श्री प्रभु राम जी की वंदना करते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी मतलब कुशशैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार मतलब कि लहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कब की फट गई होती। कितना दुख है भरत के अंदर इस बात का कि श्री राम प्रभु वन में चले गए। तो श्री रामचंद्र जी ने जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया, परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी और गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोलचाल
मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं और विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। माया महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। ऐ मंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पाद हुए। ये सब भरत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ अर्थात निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी ही कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया अर्थात उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई भी नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। यानी कि जब उन्हें ये पता चला कि श्री राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण वहाँ रहते हैं, तो वे बहुत ही खुश हुए और आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए दौड़ पड़े। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। जब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला तो प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को जो रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। तो निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। तो फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया।
तदंतर आप यानी कि भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करके और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और राम जी का स्मरण किया, अर्थात उन्हें याद किया। भरत जी पैदल ही चल पड़े। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। नहीं नहीं, मैं सवार नहीं होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।